ट्रेडिंग जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP क्या होता है, SIP में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है और SIP को कितने दिन तक चलाया जाता है और SIP के माध्यम से जो भी पैसा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक पे आज हम बात करते हैं कि SIP क्या होता है। SIP को दोस्तों सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है। एक ऐसा प्लान जो कि एक सिस्टम के अंतर्गत में इन्वेस्ट किया जाता है। इसका इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है एक सिस्टम के आधार पर आधारित है। इसका एक टर्म होता है, कंडीशन होता है। जो भी लोग SIP में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्त SIP जो होता है, SIP में जो भी पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो स्टॉक मार्केट में ही हमारा पैसा जो है जाता है। जिसको जानकारी नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, उसके लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है SIP। SIP आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे देता है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में मैं अपना पैसा को इन्वेस्ट करूं और मैं अपना दिमाग को न लगाऊं, मुझे ज़्यादा कोई माथापेची ना करना पड़े, कि कोई भी स्टॉक के बारे में ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना पड़े, तो इसके लिए आपको SIP सबसे बेस्ट है। दोस्तों SIP में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम से कम आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और एक मुश्त रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। या तो वो रकम आपको 500 रुपया भी हो सकता है महीने का, 1000 रुपया भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख रुपये भी हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट। यानी कि यदि आप 500 रुपया हर महीना जमा करते हैं तो आपको हर महीने यानी कि आप 30 साल के लिए जमा करते हैं तो 30 साल हर महीना आपको 500 रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यदि आप 1000 रुपये करते हैं तो 1000 रुपये आपको हर महीना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो आपके फालतू का पैसा है, जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसको आप सेविंग करना चाहते हैं, जिसको आप बचत करना चाहते हैं, तो वो पैसा को आप SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो बैंक में हम लोग FD करते हैं, जो बैंक में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, बैंक से अच्छा खासा रिटर्न SIP में हमें मिलता है। SIP के जितने भी फंड अरेंजिंग मैनेजर होते हैं उनको स्टॉक बारे में बखूबी जानकारी होता है और वो पब्लिक का पैसा को किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। वो इस मार्केट के स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं। उनको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होता है, जानकारी होता है। उनको पता होता है कि किस स्टॉक में हम अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अच्छा से अच्छा हमें रिटर्न मिल जाएगा। दोस्तों उन SIP वाले जो फंड अरेंजिंग मैनेजर जो होते हैं उनका एक टीम वर्क होता है, उनका एक एजुकेटेड टीम होता है जो कि उनका ड्यूटी केवल यही होता है कि किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करना, किसी स्टॉक के बारे में बखूबी उसको जानकारी लेना है और उस स्टॉक को जानकारी लेकर के पब्लिक का पैसा जो होता है वो उस स्टॉक में लगाते हैं और उस स्टॉक से जो बेनिफिट होता है उस बेनिफिट को जो भी व्यक्ति SIP में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी कि दोस्तों SIP में कम से कम आपको 14 से 15% आपको रिटर्न मिल ही जाता है। यदि आप SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कम से कम 14 से 15% आपको रिटर्न मिल जाएगा। SIP में इन्वेस्टमेंट करने वाले जितने भी लोग होते हैं उन लोगों के स्टॉक मार्केट से किसी भी प्रकार की कोई भी लेन देन नहीं होती है। हाँ दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज के बारे में आपको बखूबी जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आपका पैसा डूब भी सकता है SIP में। यदि मार्केट बुलिश है, मार्केट यदि अपग्रेड में है तो आपको बेनिफिट होगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपका लॉस भी जा सकता है। दोस्तों इस चीज को आप दिमाग में रख लें। SIP जो है थोड़ा सा इसमें रिस्क है, ऐसा बात नहीं है कि रिस्क नहीं है, इसलिए कि SIP भी जो है वो स्टॉक मार्केट का ही अंग है, एक पार्ट है। तो SIP में पैसा इन्वेस्ट करने के पहले पूरी तरह से दस्तावेज को अच्छी तरह से पढ़ ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट और SIP और म्यूचुअल फंड तीनों एक ही चीज है दोस्तों, तीनों जोखिम से भरा हुआ है। इसलिए
इन्वेस्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से रीड कर ले, पढ़ ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। हाँ, यदि आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं मार्केट में, तो SIP आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। FD के मामले, बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के मामले से बैंक से आपको अच्छा रिटर्न SIP दे सकता है।